गुड इवनिंग साथियों। जैसा कि मैंने आप सबसे प्रॉमिस किया था कि जब तक एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो जाता है, अगर जो टेंटेटिव डेट दिया है उस हिसाब से, तो तब तक हम लोग जेएसएससी सीजीएल का पर डे एक सेट जो है उसमें जीके, झारखंड जीके, साइंस और कंप्यूटर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं टाइम को ख़राब ना करते हुए। तो पहला क्वेश्चन है ये दोस्तों, यहाँ पे निम्नलिखित में से मिलान कीजिए। ठीक है, तो रोज एक दोस्तों पड़ोसी देश से एक क्वेश्चन डेली आपके सेट में देखने को मिलता है। ठीक है, तो आज आज जो क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे मिलान करने के लिए बोला है। एक साइड देश दिया हुआ है और दूसरी साइड उसकी मुद्रा। तो बांग्लादेश का राजधानी होता है ढाका और उसकी मुद्रा जो होती है वो होती है टका। ठीक है, उसके बाद म्यांमार की राजधानी नेपिताओं और उसकी मुद्रा जो क्या है वो है क्यात। मालदीव की अगर बात करें तो ये मालदीव की राजधानी माले और वहाँ की मुद्रा जो है क्या है वो रुपया। और उसके बाद भूटान की राजधानी थिम्पू और उसका मुद्रा क्या है न्यूगोल ट्रम। ठीक है, ध्यान दीजिए सब भारत के पड़ोसी देश हैं, टोटल के टोटल भारत के पड़ोसी देश हैं। तो पहला का बांग्लादेश ढाका टाका यानी ए का सी। तो ए का सी हमारे पास दो ऑप्शन है, यहाँ पे सी में भी है डी में भी। दूसरा म्यांमार का क्यात यानी कि बी का डी। तो यहाँ पे देखेंगे बी का चार यहाँ भी, बी का चार यहाँ भी। उसके बाद मालदीव, मालदीव का क्या है रुपया यानी सी का दो। सी का दो कहाँ पे है, सी आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेलारूस की राजधानी कहाँ है। ठीक है, तो राज्य राजधानी एक बार अच्छे से देख लीजिएगा दोस्तों, यानी बेलारूस की राजधानी कहाँ पे है कीव। ठीक है, बेलारूस की राजधानी कीव। आगे कौन सा शहर क्वाड समिट 2023 की मेजबानी करेगा। तो क्वाड कंट्रीज में टोटल 4 देश आते हैं दोस्तों, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, कौन कौन सा, इंडिया है ने, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद अमेरिका है ने, और जापान। ये चार जो है देश ये क्वाड मिलके बनाते हैं। तो इनका जो समिट 2023 में होने वाला है ये कहाँ पे मेजबान कौन करेगा, तो सिडनी करेगा। ठीक है, कौन करेगा, अभी हाल ही में हम लोग जानेंगे भारत में किसका मेजबान हो रहा है, तो G20 का। ठीक है, G20 शिखर सम्मेलन इस बार भारत मेजबान कर रहा है। अगला, सूर्य का अवलोकन करने के लिए करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या है। तो देखिए सूरज का जो ये है पर्यायवाची में आदित्य बोला जाता है। तो ठीक है, तो इसका जो अंतरिक्ष मिशन का नाम भी रखा गया है आदित्य L1। ठीक है, क्या रखा गया है, आदित्य L1। ये सूर्य सूर्य के बारे में जाके अवलोकन करेगा। अगला, शारदा भाषा का संबंध किस राज्य से है। तो यहाँ पे ऑप्शन है गुजरात, कश्मीर, उत्तर प्रदेश और हिमाचल। तो शारदा भाषा की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर की, कहाँ की, जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर में ही डोगरी भाषा बोली जाती है। अगला है विश्व की पहली फिल्म जिसकी शूटिंग अंतरिक्ष में की गई थी, कौन सी है। तो अंतरिक्ष में मूवी का ये करना, शूटिंग करना बहुत ही चैलेंजिंग काम है, इसलिए इस मूवी का नाम ही है द चैलेंज। क्या नाम है दोस्तों, इसका सही आंसर जो बी हो जाएगा द चैलेंज। ठीक है, अगला नेक्स्ट है मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा था। तो मौर्य काल जब चंद्रगुप्त मौर्य इनका जन्म तो ऐसे पाटलिपुत्र में हुआ था, तो उनको शिक्षा के लिए जो ये थे चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य, बोलिए तीनों नाम एक ही है ना, तो वो उनको पढ़ने के लिए कहाँ पे ले जाते हैं, तक्षशिला। तो मौर्य काल के दौरान कहाँ पे सो शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था, तो वो था तक्षशिला। अभी वर्तमान समय में ये पाकिस्तान सिंध में है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन से देखिए दोस्तों ज्यादा से ज्यादा जीके का मतलब है कि आप रिलेट कर करके निकालिए। ठीक है, नालंदा में भी एक विश्वविद्यालय उस समय, तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला, ये तीन जो विश्वविद्यालय थे बहुत फेमस थे। यहाँ इनफैक्ट कि यहाँ पे विदेशों से लोग, चाइना से ज्यादातर यहाँ पढ़ने के लिए आते थे, है ना। तक्षशिला, नालंदा ये बौद्ध धर्म का केंद्र भी माना जाता है ना। उसके बाद इधर है उज्जैन, उज्जैन ये क्षिप्रा नदी के किनारे बसता है। ठीक है, यहाँ पे ये कुंभ का मेला भी लगता है। अगला, अलवार संतों का आविर्भाव निम्नलिखित में से किस आधुनिक राज्य में हुआ था। तो देखिए दोस्तों दक्षिण भारत में दो प्रकार के संत थे, एगो अलवार एगो नैनार। ठीक है, अलवार जो थे वो शिव को अलवार वैष्णव को मानते थे। और एक बार कंफर्म कीजिएगा अलवार किसको मानते थे और नैनार किसको मानते थे, आप कमेंट कीजिएगा जाके कि कमेंट बॉक्स में। तो अलवार संतों का आविर्भाव निम्नलिखित में से किस आधुनिक राज्य से हुआ था। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। कौन सा, तमिलनाडु, ए आंसर। आगे, बुनियादी शिक्षा का विचार पहले किसने प्रस्तुत किया था। बुनियादी शिक्षा की बात यहाँ पे की है, तो बुनियादी शिक्षा सबसे पहले किन्होंने, महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी सबसे ज्यादा कुटीर उद्योग को बढ़ावा देते थे दोस्तों। कुटीर उद्योग के ऊपर महात्मा गांधी ज्यादा बात करते थे। और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, राजा राम मोहन राय आधुनिक भारत का नक्षत्र अग्रदूत कहा जाता है इन्हें, स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक। अगला, मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली चलाई थी, तो कहाँ पे, बैरकपुर छावनी। कहाँ पे, बैरकपुर छावनी में। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्होंने बाघ एवं हडसन को गोली मारा था, किसको? बाघ एवं हडसन। नेक्स्ट है, पूना समझौता महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ था? तो पूना समझौता जो हुआ था दोस्तों वो भीमराव अंबेडकर जी के साथ हुआ था। कहाँ पे? यरवदा जेल में। कहाँ पे? यरवदा जेल। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड इरविन, इनके साथ भी गांधी इरविन समझौता होता है, वो भी 1931 के आसपास होता है, ठीक है। उसके बाद इधर आगे, सरोद में कितने तार होते हैं? तो सरोद में बहुत ज्यादा तार होता है दोस्तों, लगभग 17 से लेके 25 तार होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन 19 दिया हुआ है, ठीक है। तो 17 से 25 होता है, 19 इसका आंसर। निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेगी? तो हम लोग जानेंगे दोस्तों कि सूर्य की जो किरणें होती हैं, मान लीजिए ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी में सबसे ये में कर्क रेखा, फिर मकर रेखा, और बीच में कौन सा होता है? विषुवत रेखा। तो जो सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें इन दोनों के बीच ही पड़ती है, ठीक है, इन दोनों के बीच में पड़ती है। तो श्रीनगर जो हो जाता है दोस्तों भारत के सबसे ऊपर में हो जाता है, लेह लद्दाख वाला एरिया में तो और पड़ता भी नहीं है, इसलिए वहां पे क्या होता है? बर्फ जमा हुआ रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीनगर, ठीक है। चलिए अगला, नाग, तिब्बत और महाभारत पर्वतमालाएं किसमें शामिल है? नाग, अच्छा गलती से तिब्बत पढ़ दिया, तिब्बा। नाग, तिब्बा और महाभारत पर्वतमालाएं किसमें शामिल हैं? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा निम्न हिमालय, जिसको लघु हिमालय भी कहा जाता है ना, लघु हिमालय, छोटा हिमालय कहा जाता है। अगला, भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है, तो आप लोग पढ़े होंगे दोस्तों, लूनी नदी जो है वो कच्छ के रण में जाके खो जाती है, ठीक है। लूनी नदी कहाँ जाके खो जाती है? कच्छ के रण में। नर्मदा ये अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ी से नर्मदा और ताप्ती ऐसी दो नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं, और उसके साथ साबरमती नदी और एक माही नदी, चार ऐसी भारत की नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती है। कौन कौन सी? नर्मदा, ताप्ती और माही और एक साबरमती, ठीक है। चलिए, कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर से निकलती है। ब्यास नदी कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रा से निकलती है, रोहतांग से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की निर्यात मद के रूप में कौन से मामले है ना मसाले की मूल्य में सर्वोच्च स्थिति है? तो भारत की निर्यात करने के बारे में बोला है, निर्यात करना मतलब अपने देश से बाहर उसको भेजना। तो मिर्च, हल्दी, इलायची, सूखी मिर्च, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, सूखी लाल मिर्च जो होती है निर्यात मद के रूप में मसाले में मूल्य में सर्वोच्च स्थिति है, सबसे ज्यादा इसी से मतलब पैसा मसालों में आती है। अगला, कुद्रेमुख से पाइपलाइन द्वारा ले जाए जा रहे लौह अयस्क है ना का गंतव्य स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कुद्रेमुख से लौह अयस्क पाइपलाइन के द्वारा कहाँ भेजा जा रहा है दोस्तों? मैंगलोर में। और मैंगलोर कहाँ है? बेंगलुरु में, कर्नाटका में, ठीक है। बेंगलुरु अलग है, मैंगलोर यहाँ पे एक ये भी है, कोस्टल एरिया है ये, ठीक है ना, ये तटीय एरिया है। अगला है, रेड डाटा पुस्तक क्या है? तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि वैसे जानवर जो विलुप्त होने के कगार पे हैं, कहाँ पे है? संकटग्रस्त हैं, जिनका दुनिया में जनसंख्या धीरे धीरे कम हो रहा है, उनके बारे में किस में लिखा जाता है डाटा? तो वो है रेड डाटा पुस्तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संकटग्रस्त पशुओं, पेड़ इत्यादि की विस्तृत दस्तावेज जो होती है वो रेड डाटा पुस्तक में रखा जाता है। आगे हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस कर की वसूली केंद्र सरकार द्वारा नहीं की जाती है? तो इनकम टैक्स कल ही हमने पढ़ा था, एक टैक्स कल क्वेश्चन था कि जो डायरेक्ट कर है, सीमा शुल्क कर ये भी लेती है, उत्पाद शुल्क ये भी लिया जाता है, लेकिन जो व्यावसायिक कर है, व्यापार का कर, ये जो है ये राज्य सरकार लगाती है, ठीक है, ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है। तो व्यावसायिक कर इसका बिल्कुल सही आंसर होगा सी। अगला, लघु उद्योग के लिए उच्चतम वित्त निकाय कौन सा है? तो जब भी लघु उद्योग लगाया जाता है तो उसके लिए वित्त निकाय जो पैसा उधार देती है वो कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा सिडबी। कौन हो जाएगा दोस्तों? सिडबी। नाबार्ड, इसका फुल फॉर्म कभी कभी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, तो ये होता है नेशनल एग्रीकल्चर है ना, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक, नेशनल एंड एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक, इस टाइप से करके इसका फुल फॉर्म होता है, एक बार आप अपने से देख लीजिएगा नाबार्ड का। अगला, 2022-23 में राजकोषीय घाटा का खाली घर का अनुपात 6.4% रहने का अनुमान है, तो खाली जगह को भरे। तो 2023 का उसका राजकीय घाटा है ना, घाटा तो इसको किससे नापा जाता है? तो जीडीपी, ठीक है। इसका आंसर जो खाली घर में क्या भरा जाएगा? जीडीपी का अनुमान कितना है? 6.4%। तो यहाँ पे जीडीपी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तीव्र, अधिक समावेशी तथा धारणीय विकास था, ठीक है। तो यहाँ पे किसका बात किया है? तो तीव्र यानी कि गति शक्ति के साथ पूरा स्पीड, और अधिक समावेशी धारणा, ठीक है, धारणीय विकास। तो ये था दोस्तों 12वीं, ठीक है, कौन सा था ये? 12वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। इसका आंसर बिल्कुल हो जाएगा बी, 12वीं पंचवर्षीय योजना। और यही भारत की आखिरी पंचवर्षीय योजना थी। उसके बाद है सो दोस्तों नीति आयोग लागू हो जाती है, ठीक है ना, नीति आयोग 2000 ये में आई थी,
उसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, NITI, ठीक है। उसके जो पदेन अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। अगला, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो लोकतंत्र के आदर्श को हम कहाँ पाते हैं? तो प्रस्तावना में। कहाँ पे पाते हैं? प्रस्तावना में। अगला, भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? तो देखिए, एक होते हैं मुख्य न्यायाधीश और 33 होते हैं अन्य न्यायाधीश, ठीक है। अभी वर्तमान में कुल 34, कितना? 34। ये हो जाएगा बिल्कुल इसका सही आंसर। एकल हस्तांतरित मतदान पद्धति में हर मतदाता व्यक्त कर सकता है केवल 2 विकल्प नहीं, गलत बात है। जब एकल हस्तांतरण है तो 2 कैसे होगा? केवल, हाँ, केवल एक विकल्प, भरे जाने वाले पदों में से एक कम विकल्प, उतने विकल्प जितने चुनाव में प्रत्याशी, बिल्कुल ये सही होगा। उतने विकल्प होते हैं जितने चुनाव में प्रत्याशी है। चलिए अगला हम लोग देखेंगे, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज। देखिए हर सेट में हम लोग को एक ना एक क्वेश्चन पंचायती राज ये से आया है, ठीक है, पंचायती राज से। तो पंचायती राज को हम बार बार बताए हैं। कब इसकी स्थापना हुई? 1959। कब हुए हैं? 1959 में। पहला कहाँ जो हुआ था? ये नागौर जिला राजस्थान में पहला हुआ था, नागौर जिला राजस्थान में। तो ये कौन सा समिति हो जाएगा? बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है। अगला, द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा पुस्तक के रचयिता कौन है? तो द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा ये तुहिन ए सिन्हा व अंकित वर्मा के द्वारा लिखा गया है, उन्हीं के द्वारा रचा गया है। तुहिन ए सिन्हा एवं अंकिता वर्मा। बिरसा मुंडा को झारखंड में भगवान धरती आबा विश्व पिता का अवतार भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ पे हुआ था? उलिहातू में। उलिहातू जो वर्तमान समय में खूंटी में है। कहाँ पे है? खूंटी में। और उनके जो गुरु थे उनका नाम था आनंद पंडा, पिता का नाम सुगना मुंडा, माता का नाम करमी देवी था, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने दवाओं की होम डिलीवरी के लिए किस योजना की शुरू की है? तो ये देखिए कहाँ की योजना है? केंद्र सरकार की है। कहाँ की योजना? केंद्र सरकार की। तो एक बार सब योजनाओं को आप एक बार रिकॉल कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। तो जो दवा जो है उसको होम डिलीवरी करने के लिए सेहत योजना चलाया गया था। कौन सा योजना? सेहत योजना। अगला, एकीकृत ग्रामीण विकास योजना IRDP की शुरुआत कब हुई थी? तो सीधा सीधी याद रख लीजिएगा, ये 1978 में। कब? 1978 में एकीकृत ग्रामीण विकास योजना। दोस्तों कमेंट कीजिएगा जाके, अगर आप हमारे वीडियो को बारीकी से देख रहे हैं तो 1978 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, ठीक है। 1978 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? अगला, झारखंड राज्य की सीमाएं भारत के कितने राज्यों को छूती है? ये कितने राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करती हैं? तो ये टोटल 5 राज्य हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। उत्तर में बिहार, दक्षिण में उड़ीसा, पूरब में पश्चिम बंगाल, और ये पश्चिम में छत्तीसगढ़, और ये उत्तर पश्चिम बोलेंगे तो उसमें उत्तर प्रदेश को टच करता है। उत्तर प्रदेश सिर्फ गढ़वा जिला को टच करती है, ठीक है। उत्तर प्रदेश सिर्फ गढ़वा जिला। तो यहाँ हमने जीके के टोटल 30 क्वेश्चन को ये किए दोस्तों, डिस्क्राइब किए। लेकिन 30 क्वेश्चन ही नहीं, यहाँ मैंने बहुत सारे ऑप्शंस को भी किया, तो काफी क्वेश्चन हो गए, ठीक है। आगे अब हम लोग देखेंगे साइंस के क्वेश्चन, ठीक है, सामान्य विज्ञान के 20 प्रश्न। अगला, ठंडे देशों में, देखिए पहला कल भी जो क्वेश्चन था वो पानी जब ये हो जाता है, जम जाता है, तो उसमें पाइप फट जाते हैं क्योंकि उसका आयतन बढ़ जाता है। कल पे ये से टेम्परेचर से रिलेटेड पहला क्वेश्चन था, आज भी है। तो पहला जो क्वेश्चन है, ठंडे देशों में शीतकाल में झीलें जम जाती हैं तो नीचे का पानी छोड़कर, नीचे का पानी छोड़कर, क्योंकि नीचे का पानी जमता नहीं है, ठीक है, नीचे का पानी, इसलिए मछलियां वहां क्या होती है? जिंदा रहती है। तो ऊपर हो जाता है 0 डिग्री सेल्सियस, है ना, ऊपर होगा 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाती है, आंसर। अगला, प्रकाशिक तंतु का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? तो प्रकाशिक तंतु दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर, ये संचार सेवा, किसके लिए? संचार सेवा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर। और ऑप्टिकल फाइबर के संस्थापक ये खोजकर्ता नरेंद्र कपानी, कल ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, नरेंद्र कपानी। अगला, डायोप्टर किसकी इकाई है? तो लेंस की क्षमता हम लोग किस में मापते हैं? अगर लेंस की हमें क्षमता मापनी हो तो वो किस में मापते हैं हम लोग? डायोप्टर में। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी सिग्नल के तरंग रूप का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? कोई सिग्नल का तरंग है, ठीक है ना, उसके बारे में अगर हमको अध्ययन करना है तो उसका होता है दोस्तों ओसिलोस्कोप। क्या होता है? ओसिलोस्कोप, कैथोड किरण दोलनदर्शी, इसके द्वारा जो होता है वो सिग्नल के तरंग रूप का अध्ययन किया जाता है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी। ये याद रखिएगा, कभी डायरेक्ट यही लिखा हुआ रहता है ओसिलोस्कोप, ठीक है। अगला, दूध की सघनता मापने के लिए, देखिए एक सेट में हम लोग को मिला था दूध की शुद्धता, और यहाँ उसकी सघनता पूछा है, डेंसिटी, तो वो भी क्या हो जाएगा दोस्तों? लैक्टोमीटर।
और दूध से दही बनता है लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण। किसके कारण? लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण। और दही में पाया जाता है लैक्टिक एसिड। कौन सी एसिड? लैक्टिक एसिड पाई जाती है। और दूध को पचाने के लिए हमें कैसा प्रोटीन चाहिए दोस्तों? केसीन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन? केसीन प्रोटीन। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो जरूर एक लाइक कीजिएगा दोस्तों। आपके लिए सारे जो ये हैं ऑप्शंस को हम डिस्क्राइब करते हुए चलेंगे। अगला, बिजली का बल्ब निम्नलिखित में से किससे अर्धित यानी रेटेड होता है? तो बिजली का बल्ब दोस्तों शक्ति और वोल्टता। किसका? शक्ति और वोल्टता। इसका बिल्कुल जो आंसर हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा। और बिजली के बल्ब में फिलामेंट जो होता है उसमें टंगस्टन का यूज किया जाता है। और उसमें अगर पूछेगा कि कौन से गैस, तो नाइट्रोजन गैस यूज किया जाता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कण परमाणु के नाभिक में संबंधित नहीं है? तो ये क्वेश्चन दोस्तों रिपीटेड हो गया, लेकिन कल जो क्वेश्चन परसों जो पूछा था, परसों के सेट में था, उसमें यहाँ पे न्यूट्रिनो था, आज यहाँ मेरॉन दे दिया है। तो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है जो चक्कर लगाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो केंद्र में होते हैं। इसके द्वारा ही इन दोनों को जोड़ के टोटल मास निकलता है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो होते हैं, क्या नहीं होता है? तो वो होता है मेरॉन। चलिए अगला है, विद्युत तापी साधन के लिए, तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वो क्या है? तो देखिए विद्युत तापी जो ये होता है हीटर, हीटर बनाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं दोस्तों? नाइक्रोम। और नाइक्रोम किससे बनता है? निकेल। ठीक है, निकेल प्लस क्रोमियम। निकेल प्लस क्रोमियम मिला के क्या बनता है दोस्तों? नाइक्रोम। अगर जर्मन सिल्वर की बात करें तो इसका होता है जर्मन नेताजी। ने से निकेल, ता से तांबा, जी से जिंक, है ना, नेताजी जर्मन सिल्वर। ठीक है, जर्मन सिल्वर, जर्मन नेताजी। अगला, कांच होता है, कांच क्या होता है दोस्तों? एक अतिशीतित द्रव। कांच क्या होता है? अतिशीतित द्रव। आगे हम लोग देखेंगे, समुद्र के पानी से कौन सी धातु निकाली जाती है? समुद्र के पानी से, ऐसे समुद्र में जो लेमिनेरिया घास होती है उससे आयोडीन निकाला जाता है। ठीक है ना, उससे आयोडीन। लेकिन यहाँ हमको पूछा है धातु के बारे में, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मैग्नीशियम। क्या निकाला जाता है? मैग्नीशियम, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला, पेट्रोल से लगी आग को बुझाने में जल प्रभावी नहीं होता है। बिल्कुल सही बोल रहा है कि अगर कहीं पेट्रोल से हमें आग लग जाएगा तो उसको हम लोग पानी से नहीं बुझा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा होता है कि जल पर पेट्रोल एक दूसरे के साथ अमिश्रण है, यानी मिश्रित नहीं होते हैं। और पेट्रोल ऊपरी परत बनाता है। पेट्रोल जो होता है उसके ऊपर परत बना लेता है। ठीक है दोस्तों, तो जिसके कारण क्या होता है? पेट्रोल ऊपर हो जाता है और वो जलते रहता है ना। पेट्रोल ऊपर होता है और वो जलता ही रहता है। नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे, रेडियो धर्मिता की खोज किसने की है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हेनरी बैकुरल। कौन हो जाएंगे? हेनरी बैकुरल। अगर यहाँ पे आइंस्टीन की बात की जाए तो ई बराबर एम सी स्क्वायर दिया है। क्या दिया है? ई बराबर एम सी स्क्वायर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सापेक्षता का सिद्धांत। क्या बोलते हैं? सापेक्षता का सिद्धांत। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों, गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं क्योंकि उसमें प्रचुरता होती है। तो जो भी तला हुआ ज्यादा ये होता है खाद्य पदार्थ, कभी कभी हम लोग को भी घर में बताया जाता है कि बाहर का खाना नहीं खाना है। और खास करके तो जो मतलब ऑयली वाला चीज होता है, जो तला हुआ रहता है, उसको हम लोग को खाने से सख्त मना किया जाता है घर में। तो उसमें क्या होता है दोस्तों? फैट्स। क्या होती है? वसा। इसके कारण क्या, ये कैंसर के जनक भी हो सकते हैं, उसे कैंसर भी हो सकता है। आगे हम लोग देखेंगे, तंतु आहार में शामिल है। क्या? तंतु आहार में शामिल है। तो तंतु आहार में क्या होता है दोस्तों? सेल्यूलोज। क्या होता है? सेल्यूलोज। मानव का शरीर सेल्यूलोज को नहीं पचा सकता है। ठीक है, मानव शरीर सेल्यूलोज को नहीं पचा सकता है। तो ये क्या है? तंतु आहार में शामिल है। और प्रोटीन हमारे बॉडी को बिल्ड करने में, और वसा फैट्स है, और ग्लाइकोजन ग्लूकोजन से ये होता है, मतलब उसका जब पाचन होता है उसके उसके बाद ग्लाइकोजन का निर्माण होता है। उस अगला क्वेश्चन है, सामान्य वयस्क व्यक्ति के हृदय का वजन कितना होता है? तो हमारे हृदय का वजन लगभग 300 ग्राम होता है दोस्तों। कितना होती है? 300 ग्राम। अगर मस्तिष्क की बात करें तो 1350। कितनी? 1350, यानी कि साढ़े ये 1350 ग्राम में होती है। अगला, अगर हमारा ये का बात करें लीवर की, तो वो होता है 1.5 kg। ठीक है, सबसे बड़ा। ठीक है ना, सबसे बड़ा यही होता है, यकृत जिसको बोलते हैं। ठीक है। अगला, मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित है? तो मनुष्य का मस्तिष्क 3 भाग में विभाजित है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। अगला, जीन शब्द किसने दिया है? ठीक है, जीन शब्द किसने दिया है? तो ये है जोहानसन के द्वारा दिया गया है। ठीक है, किनके द्वारा दिया गया है? जोहानसन के द्वारा। अगला, अगला है दोस्तों ये ग्रेगर जॉन मेंडल। डेली इनसे एक ना एक क्वेश्चन रहता है दोस्तों, ये जेनेटिक्स से रिलेटेड है। मटर के पौधा पर इन्होंने परीक्षण किया था। ठीक है ना। विकासवाद का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। अगला, निम्नलिखित में से किस
एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है, तो किसान का मित्र केंचुआ को कहा जाता है। ये वर्मी कंपोस्टिंग में सहायक होते हैं दोस्तों। ये मृदा को ये बना देते हैं, क्या बोलते हैं, उर्वरक को बढ़ा देते हैं केंचुआ, इसीलिए इसे किसान का मित्र कहा जाता है। ठीक है, किसान का मित्र कहा जाता है किसको, केंचुआ को। मधुमक्खी की बात करें तो ये शहद को संचय करती हैं। ठीक है, चींटियों में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, अगला, जीएम फूड से आसिया उस खाद्य से है, तो जीएम का मतलब होता है दोस्तों कि जेनेटिकली मॉडिफाइड। क्या होता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड। कोई भी ऐसा खाद्य पदार्थ है या कोई सीड्स वगैरह है, अगर उसमें मॉडिफाई किया जा रहा हो, उसके जेनेटिक में मॉडिफाई किया जा रहा हो, तो उसको जीएम फूड कहा जाता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड। ठीक है, यानी उसकी आनुवंशिकता में फेरबदल। ठीक है, उसकी आनुवंशिकता में फेरबदल। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय पर लाल यानी कि रेड रस्ट रोग किसके कारण होता है। तो चाय पर जो रेड रस्ट होता है वो शैवाल के कारण होता है। किसके कारण होता है इसमें दोस्तों, शैवाल के कारण होता है। और धान में जो खैरा रोग होता है वो जिंक की कमी से होती है। ठीक है, अगला, नींबू में लिटिल लीफ जो होता है, आप लोग कमेंट कीजिएगा कि नींबू में जो लिटिल लीफ का रोग होता है वो किसके कारण होता है। ठीक है, चलिए अब आ गया गणित। गणित को स्किप करेंगे दोस्तों, क्योंकि मेरे पास लिखने के लिए पेन टैब नहीं है। नहीं तो हम इसको ये सबको बना सकते थे। ये बार का क्वेश्चन है, एक बार आप लोग देख लीजिएगा इसको, है ना। और ये गुणनखंड है। सबसे छोटी संख्या क्या है जिसमें 4, 6, 10 और 15 द्वारा विभाजित करने पर शेषफल प्राप्त होगा। एलसीएम लेके इसको बनाया जा सकता है दोस्तों, ये परसेंटेज का क्वेश्चन। चलिए इसको स्किप करते हैं, क्योंकि लिखने के लिए मेरे पास पेन टैब नहीं है। अगला, मानसिक क्षमता रीजनिंग है, रीजनिंग को भी छोड़ देते हैं। रीजनिंग के भी 20 क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं। अब आ गया कंप्यूटर ज्ञान 20 प्रश्न। ठीक है, कंप्यूटर के 20 प्रश्न। अगला है, आपके सिस्टम को बूट करने के लिए, ठीक है, बूस्ट करने के लिए करने के बारे में निर्देश इनमें संग्रहित किए जाते हैं। तो देखिए, कंप्यूटर, ये आपके सिस्टम को बूट करना है, तो इसके लिए जो होता है दोस्तों बायोस, कल जो हम बताए थे, BIOS। ठीक है, इसको बोलते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसी में संग्रहित किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, बेसिक आउटपुट इनपुट, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अगला, भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था। तो भारत का पहला जो कंप्यूटर था वो भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में स्थापित किया गया था। कहाँ पे, कोलकाता में। बिल्कुल इसका आंसर डी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, कंट्रोल शिफ्ट तथा अल्ट को कहते हैं। जैसे कंट्रोल का जो ये की होता है और शिफ्ट जो होती है और अल्ट जो होता है, ये मॉडिफायर की होती है। क्या होती है दोस्तों, मॉडिफायर, है ना। एक तरह से ये सब्सिडरी के रूप में हेल्प करता है, इसको दबा के और इनके साथ में प्लस करके कुछ और भी यूज किया जाता है। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट जो क्या है, ये मॉडिफायर की है। अगला, फंक्शनल कीज कभी पूछ लेता है। फंक्शनल कीज टोटल कितने होते हैं दोस्तों, 12, जिसमें F1, F2, F3, F4 ऐसा करके आता है। तो फंक्शनल कीज टोटल कितने होते हैं, 12, जो सबसे ऊपर में होते हैं, है ना। ये ध्यान रखिएगा, कीबोर्ड में सबसे ऊपर में F1, F2 करके होगा। अगला, BCD का फुल फॉर्म क्या होता है। तो बाइनरी कोड डेसिमल क्या होते हैं दोस्तों, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बाइनरी कोड डेसिमल। अगला, वह सॉफ्टवेयर जो प्रयोक्ता के जानकारी के बिना उसकी गतिविधियों को ट्रैक कहलाता है। ये कहलाता है स्पाईवेयर। क्या कहलाता है, स्पाईवेयर। ठीक है, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा 95 का, स्पाईवेयर। अगला है, मैक ओएस किसके द्वारा विकसित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, माइक, है ना, MSC, मैक ओएस, है ना, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों, है ना। इसको संचालन प्रणाली बोलते हैं। ये किसके द्वारा विकसित की गई है, तो एप्पल के द्वारा। किसके द्वारा, एप्पल के द्वारा। ठीक है, IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, और माइक्रोसॉफ्ट, बिल गेट्स। चलिए आगे देखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन, बिल गेट्स। अगला, सिंटैक्स एरर को खाली घर द्वारा निश्चित किया जाता है। ठीक है ना। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 97 का, वो हो जाएगा कंट्रोल यूनिट के द्वारा। किसके द्वारा, कंट्रोल यूनिट। ALU का फुल फॉर्म होता है दोस्तों अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU। आगे हम लोग देखेंगे 98 नंबर, MS पावर पॉइंट में वर्तमान स्लाइड में प्रस्तुत आरंभ करने के लिए, है ना, प्रस्तुति आरंभ करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो F5 इसका यूज किया जाता है। ठीक है, शिफ्ट के साथ F5 का यूज किया जाता है पावर पॉइंट में वर्तमान स्लाइड में प्रस्तुत आरंभ करने के लिए। ठीक है, F5। आगे, इनमें से कौन सा एक कनेक्टिंग डिवाइस है। तो रूटर, हब और स्विच, ये तीनों जो है दोस्तों, ये कनेक्टिंग डिवाइस है। रूटर के जरिए होता क्या है कि हम लोग एक साथ बहुत कोई कनेक्ट होके वेब ब्राउजिंग यानी कि इंटरनेट का हम लोग शेयर करते हैं, या
उससे यूज करते हैं, बहुत सारे कनेक्ट एक साथ डिवाइस किया जाता है। स्विच जो होता है एक से दूसरे को कनेक्ट करता है, और हब भी एक कनेक्टिंग डिवाइस है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला, किसी बाहरी संस्थान को इंटरनल वेब पेजों को एक्सेस करने देने, है ना, करने देना हो तो प्रयोग होता है। मान लीजिए कोई बाहरी संस्थान है, ठीक है, उसको अपने इंटरनल वेब पर एक्सेस करने के लिए, ठीक है, तो हम लोग उसके लिए क्या ये करते हैं प्रावधान, तो वो होता है दोस्तों एक्स्ट्रानेट। क्या होता है दोस्तों? एक्स्ट्रानेट। चलिए, अगला, इंटरनेट तो जान ही रहे हैं, वेब ब्राउजिंग के लिए यूज किया जाता है। अगला, अगला, गूगल सर्च कंपनी की स्थापना खाली घर में, खाली घर के द्वारा की गई थी। यानी कि यहाँ पे खाली घर यानी जगह का नाम, और किसके द्वारा की गई थी, तो हम लोग पढ़ के देखेंगे। यूएस बिल गेट्स, है ना, यूएस जो है गूगल सर्च कंपनी है यूएस, और वो का उसके किसके द्वारा की गई थी, तो बिल गेट्स के द्वारा। ठीक है, तो क्या ये सही है? नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अगला है, गूगल सर्च कंपनी की स्थापना यूएस में तो हुई थी, लेकिन किसके द्वारा? लैरी पेज। किसके द्वारा दोस्तों? लैरी पेज, और उनके साथ में थे सार्गाई ब्रिन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 101 का बी आंसर होगा। आगे हम लोग देखेंगे एनईएफटी और आरटीजीएस ये किससे संबंधित है। ठीक है, एनईएफटी और आरटीजीएस का संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है दोस्तों, बैंक से बैंक में इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर जो होता है, वो एनईएफटी और आरटीजीएस के द्वारा, ठीक है, इससे संबंधित है। अगला है डोमेन नाम सीओ क्या दर्शाता है। ठीक है, जो डोमेन नाम सीओ होता है वो क्या दर्शाता है, तो कोलंबिया से संबंधित इंटरनेट कंट्री कोड, है ना, सीओ, है ना, कंट्री कोड उच्च स्तरीय डोमेन को ये दर्शाता है। ठीक है, कोलंबिया से संबंधित इंटरनेट कंट्री कोड उच्च स्तरीय डोमेन को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विंडोज 8 में विंडोज की प्लस एक्स शॉर्टकट की का प्रयोग पॉप अप मेन्यू को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, जिसमें खाली घर सम्मिलित होते हैं। क्या सम्मिलित होते हैं उसमें? तो कंट्रोल पैनल। क्या सम्मिलित होते हैं? कंट्रोल पैनल। चलिए, नेक्स्ट है, जब विंडोज एप्लीकेशन को न्यूनीकरण किया जाता है, ठीक है, न्यूनीकरण, विंडोज के एप्लीकेशन को क्या कर रहे हैं हम? न्यूनीकरण कर रहे हैं, तो यह विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के खाली घर एक छोटे आइकन के रूप में प्रकट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा टास्क बार। छोटा आइकन के रूप में प्रयुक्त तो होता है कहाँ पे? टास्क बार में। टास्क बार में बहुत सारा टूल दिया जाता है, उसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, कुछ कुछ बनाते हैं। ठीक है, टास्क से बहुत सारा यूज किया जाता है, फॉन्ट वॉन्ट वगैरह, कलर वगैरह, ये सब। चलिए, नेक्स्ट है, खाली घर ग्राफिक्स मल्टीमीडिया एम प्रेजेंटेशन, है ना, प्रेजेंटेशन पैकेज का एक उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या है? कोरे कोरेल्ड्रा। क्या है? कोरेल्ड्रा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 106 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड में आप निम्न में से किन फंक्शन कुंजियों को दबाकर फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करते हैं, है ना, फाइंड यानी कोई चीज खोजने के लिए, और डायलॉग, है ना, रिप्लेस डायलॉग बॉक्स का प्रदर्शित करते हैं। तो ये होता है दोस्तों किसके द्वारा? F5 के द्वारा। जो फंक्शनल कीज F5 होती है उसके द्वारा कोई चीज, है ना, फाइंड एंड रिप्लेस करते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी डीबीएमएस का एक उदाहरण नहीं है? तो डीबीएमएस का फुल फॉर्म होता है दोस्तों डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या होता है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसका एक उदाहरण बोला है, नहीं है। तो ये क्या नहीं होगा? माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। क्या नहीं होगा? माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। ये दोस्तों एसक्यूएल का मतलब होता है स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज। क्या होता है? स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज। नेक्स्ट है, एटीएम का विस्तार क्या है? तो एटीएम का विस्तार होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। नेक्स्ट है, वेब पोर्टल DACNET का संबंध किससे है? तो ये जो हो जाएगा दोस्तों, ये एग्रीकल्चर से संबंधित है। किससे? कृषि से, एग्रीकल्चर से, है ना। इसको डेकनेट डायरेक्ट बोल सकते हैं, DACNET। चलिए, अगला, अब हम लोग आ जाएंगे दोस्तों झारखंड के जो क्वेश्चन है ना, 40 प्रश्न। अब हम लोग इसको देखेंगे। गिरिडीह जिले में विभाजित होने वाले दो मुख्य नदियों का नाम बताइए। तो सतलज और यमुना तो यहाँ बहती नहीं है, गंगा यमुना, तो गंगा सिर्फ साहेबगंज में बहती है, ब्यास और झेलम भी नहीं होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बराकर और सकरी नदी। कौन सी नदी हो जाएगी? सी, बराकर और सकरी नदी। ठीक है, बराकर और सकरी नदी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आगे हम लोग देखेंगे। 2001 में प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत भारत का प्रथम हाथी रिजर्व कहाँ बना गया है? तो ये हो जाएगा दोस्तों पूर्वी सिंहभूम के दलमा में। कहाँ हो जाएगा? दलमा। दलमा किस लिए फेमस है? तो हाथियों के लिए फेमस है। अगला,
मैथन बांध, मैथन बांध किस नदी पर बनाया गया है? ठीक है, तो मैथन बांध किस नदी पर बनाया गया है दोस्तों? बराकर नदी पर। किस नदी पर? बराकर। दामोदर में डीवीसी, और टोटल यहाँ पे 8 बांध बनाए गए हैं दोस्तों दामोदर में। डीवीसी मैंने कल भी बताया था कि इसकी स्थापना 1948 को हुई थी। ठीक है, दामोदर वैली कॉरपोरेशन। स्वर्ण रेखा नदी पर चांडिल डैम बना हुआ है। ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी पर चांडिल डैम बना हुआ है। गंगा नदी दोस्तों, अभी एक कमेंट कीजिए जाके कि गंगा बिलास जो परियोजना एक चलाई जा रही है वो कहां से कहां तक चलाई जा रही है? गंगा बिलास परियोजना। चलिए अगला क्वेश्चन है, झारखंड का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल और ओडिशा से अपनी सीमाओं का साझा करता है? ठीक है, बंगाल और ओडिशा से। तो बंगाल और ओडिशा से पूर्वी सिंहभूम, जो सबसे नीचे इधर है ना, पूर्वी सिंहभूम कोना में, वो जो है बंगाल को भी टच करता है और ओडिशा को भी टच करता है। नेक्स्ट हम लोग आगे देखेंगे, झारखंड के 2 ऐसे जिले हैं दोस्तों जो पूरी तरह से लैंड लॉक हैं, एक खूंटी एक लोहरदगा, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए झारखंड में अभ्रक का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है? कोडरमा। ठीक है, कोडरमा जो है वो अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक जिला है। राजमहल ट्रैप झारखंड के किस भाग में स्थित है? तो राजमहल साहेबगंज के ये में क्षेत्र में है दोस्तों। ठीक है ना, साहेबगंज में। तो ये किधर हो जाएगा? उत्तर और पूरब, उत्तर और पूर्वी भाग, यानी ऑप्शन नंबर डी आंसर। किसे भारत का पीटर्सबर्ग कहा जाता है? तो भारत का पीटर्सबर्ग कौन है? जमशेदपुर। औद्योगिक राजधानी भी इसे कहा जाता है दोस्तों, औद्योगिक राजधानी जमशेदपुर। ठीक है, दुर्गापुर का जो फैक्ट्री है हमने आपको बताया था कि दुर्गापुर किसके सहायता से? तो ब्रिटेन की सहायता से बनाया गया है। अगला, बहावी आंदोलन का झारखंड में प्रसार का दायित्व किसे सौंपा गया था? ठीक है, ऐसे तो इसका अब्दुल ये बरेलवी करके जो है वो पूरे भारत में इसके मुख्य ये माने जाते हैं बहावी आंदोलन के, लेकिन यहाँ झारखंड में पूछा है तो झारखंड में शाह मोहम्मद हुसैन हो जाएंगे। ठीक है, शाह मोहम्मद हुसैन। झारखंड में बहावी आंदोलन के प्रसार का दायित्व इन्हें ही था। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, कभी कभी दोस्तों एक क्वेश्चन में मैंने गलती गलती से असत्य को भी सत्य पढ़ के और पार कर दिया था। जो ठेबले उड़ाव वाला जो क्वेश्चन था छोटा नागपुर उन्नति समाज वाला, उसमें ऑप्शन नंबर डी उसका बिल्कुल सही आंसर होता। मैंने सिर्फ एक ऑप्शन पढ़ के और तुरंत आंसर मार के निकल गया था, तो ये गलती आप नहीं कीजिएगा। इस तरह के सत्य असत्य के जब भी क्वेश्चन रहते हैं इसको पूरा एक बार जरूर पढ़िएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? ठीक है, अरविंद घोष एवं वरिंद्र घोष ने नाना राज नारायण बसु देवघर के रहने वाले थे। हाँ ठीक है ये। उसके बाद वरिंद्र घोष की शिक्षा दीक्षा देवघर से हुई थी। ठीक है, देवघर स्थित बैद्यनाथ उच्च विद्यालय क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का सूचक है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, ये क्रांतिकारी और राष्ट्रवाद का सूचक नहीं है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखेंगे 1994 में जेपीपी, ठीक है, जेपीपी की स्थापना हुई थी जिसके अध्यक्ष कौन थे? रामदयाल मुंडा, और महासचिव सूर्य सिंह बेसरा। यह जेपीपी निरूपित करता है, यानी जेपीपी का फुल फॉर्म पूछा है तो इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों झारखंड पीपुल पार्टी। क्या होता है? झारखंड पीपुल पार्टी। अगला हम लोग देखेंगे इसको की गुफा। इसको की गुफा कहाँ पे है दोस्तों? हजारीबाग में। यहाँ पे चित्र का भी मतलब खोज किया गया है, बहुत पुराने पुराने भित्ति चित्र वगैरह हजारीबाग के इसको की गुफा से ही। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, हमको पूछा क्या है? गलत है। तो चंद्रगुप्त मौर्य झारखंड से अपनी सेना के लिए हाथी मंगाता था, एकदम करेक्ट है, बिल्कुल सही है। अगला, अशोक के 13वें शिलालेख में झारखंड क्षेत्र की चर्चा की गई है। हाँ ये भी बात सही है। कुषाण वंश के सिक्के पलामू से मिले, ये नहीं है, कुषाण वंश के सिक्के पलामू से नहीं मिले। हेनसांग की यात्रा वृत्तांत में राजमहल की चर्चा, हाँ ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी दोस्तों, सी गलत है। आगे देखेंगे, झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश सर्वप्रथम कहाँ से हुआ है दोस्तों? सिंहभूम से। कहाँ से हुआ था? सिंहभूम से। लेकिन उन्हें पूर्ण तरह से ऐसे ये 1767 में ये आते हैं, लेकिन उन्हें अधिकार करने में लगभग जो है 70 साल संघर्ष करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, अगला है अधिसूचित क्षेत्र की परिभाषा से संबंधित भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची है? अनुसूचित क्षेत्र जो अनुसूचित जाति जनजाति के बारे में दोस्तों ये 5 में लिखा गया है। कहाँ पे लिखा गया है? 5वीं ये में लिखा गया है। एसटी और एससी से रिलेटेड जितने भी छूट दायित्व उनकी संस्कृति वगैरह वगैरह के बारे में ये 5वीं में लिखा गया है। ठीक है, 5वीं में। और छठे की बात करें तो विशेष विशेष राज्यों का दर्जा है न। अगर 7वीं की बात करें, 7वीं की बात करें तो 7वीं में क्या है दोस्तों? तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में। 8वीं में क्या है? भाषा है। 8वीं में भाषा है। 9 नंबर में 10 नंबर में दल बदल है। 9 नंबर में भूमि सुधार है।
11 नंबर में पंचायती राज, और 12 में क्या है, नगर निगम के बारे में। चलिए, तो ये आपको अनुसूची बता दी। अगला, बैगा जनजाति सामान्यतः के क्षेत्र में नहीं पाई जाती है। तो हजारीबाग, रांची और लातेहार इधर वाले क्षेत्र में बैगा जनजाति पाए जाते हैं, सिंहभूम वाले क्षेत्र में नहीं पाए जाते हैं। अगला, जनजातीय अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या है? तो जनजातीय आधार का मूल क्या है, कृषि। कृषि और वन उत्पाद पे भी ये मतलब संग्रहित करते हैं, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे डायरेक्ट कृषि है, तो कृषि इसका सही आंसर होगा। मुंडा जनजाति के लोग स्वयं को क्या कहते हैं? तो मुंडा जनजाति अपने आप को क्या कहते हैं, होड़को। क्या कहते हैं? मुंडा जनजाति अपने आप को क्या कहते हैं दोस्तों, होड़को इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, होड़को। झारखंड की किस जनजाति को जनजाति का हिंदू संस्करण कहा जाता है? ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 108, जो हिंदू संस्करण है किस जाति का है? तो ये इसका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, भूमिज। ठीक है, एक भूमिज आंदोलन हुआ था, इसके जो नेतृत्व करता थे गंगा नारायण। ठीक है, अगला, सुमेलित कीजिए इसको। सुमेलित करना है कि कौन सा जो है ये जादूर डांडी ये सब नृत्य है, कब किया जाता है? तो इनमें से अगर आप दो भी अगर आपको याद होगा तो आप है सो उससे निकाल सकते हैं, बाकी रिलेट करके। तो देखिए दोस्तों, जो जदूर है वो ग्रीष्म ऋतु में किया जाता है, ठीक है, जो गर्मी के दिन होते हैं उसमें जदूर किया जाता है, तो जदूर का हो जाएगा ग्रीष्म ऋतु। इसको लेके आइए सी में, ठीक है, जदूर जो हो जाएगा आपका ग्रीष्म ऋतु में, ठीक है। उसके बाद अगर करम की बात करें तो करम होता है वर्षा ऋतु में, अभी कर्मा परम मनाया जाएगा, ये एक प्राकृतिक का त्योहार है, ये भादों के एकादशी में मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो पहला का डी और दूसरा का ए, ऐसा कहाँ पे ऑप्शन है? तो पहला का नहीं दोस्तों, जदुर जो है वो वसंत ऋतु में मनाया जाता है, सॉरी सॉरी सॉरी, जदुर किस में मनाया जाता है? वसंत ऋतु में, तो पहला का दो होगा, ठीक है, पहला का दो हो जाएगा, ठीक है, और करम वर्षा में, तो पहला का दो और दूसरा का एक, यहाँ पे भी है पहला का दो दूसरा का एक, यहाँ पहला का दो और दूसरा का एक यहाँ भी है, पहला ये यानी सी और या डी में होगा। तो आगे हम लोग देखेंगे माथा डांडी, यानी माथा डांडी ये कब होता है? तो ये माथा डांडी ऐसे शीत ऋतु में होता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर हो जाएगा। एक बार आप मिला के और अच्छे से देख लीजिएगा। झारखंड का प्राचीनतम एवं सर्वाधिक लोकप्रिय वाद्य यंत्र क्या है? तो मांदेर। क्या है दोस्तों? मांदेर। ये मुख्यतः मिट्टी से ये बना हुआ होता है, इसका धुन जो होता है वो बहुत मधुर निकलता है। माधुरी ये फूंक के बजाया जाता है, ढोल इसको पीट के बजाया जाता है, घन वाद्य यंत्र बोलते हैं। धमास भी ये एक नगाड़ा जैसा बड़ा होता है, धमास भी पीट के बजाया जाता है। अगला, रथ यात्रा जगन्नाथपुर मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो ये रांची में किया जाता है, ठीक है। अगला, ओहिरा गीत इनका संबंध किस त्योहार से है? तो ओहिरा बंदना पर्व। किस पर्व से? बंदना पर्व। जनी शिकार प्रत्येक 12 साल में निकलती है। उरांव जनजाति में महिलाएं जो होती है वो क्या है कि पुरुष के कपड़े पहन लेते हैं। सरहुल जो होती है एक प्राकृतिक पर्व है, ये फूलों का त्योहार मतलब झारखंड के लिए है, इसमें साल की वृक्ष की पूजा की जाती है। अगला, कर्मा एक प्राकृतिक पर्व है, ये भादों के एकादशी में करम डाली का यहाँ पे पूजा किया जाता है। अगला, पंडित रघुनाथ मुर्मू ने संथाली संस्कृति को बढ़ावा देने के प्रयास के भाग के रूप में संथाली वर्णमाला का निर्माण किया। निम्न में से किस रूप में जाना जाता है? तो वो है ओल चिकी। कौन सी लिपि है? ओल चिकी। किसने? पंडित रघुनाथ मुर्मू। अगला, शरद चंद्र राय ने मुंडास एंड देयर कंट्री नामक पुस्तक कब लिखी है? किसने? शरद चंद्र राय। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1912 में, ठीक है। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा की स्थापना कब हुई है? एक बार आप ये कीजिएगा तो कमेंट कीजिएगा। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा 1912 में एक छोटा, हाँ, क्रिश्चियन है ना, जो क्रिश्चियन वाला ये हुआ था उसकी स्थापना ये के द्वारा, जे बार्थोलमन के द्वारा शायद हुई थी। एक बार आप देख कर कमेंट कीजिएगा। संथाली भाषा पर लिखी गई प्रथम पुस्तक कौन सी है? ठीक है, संथाली भाषा पर लिखी गई प्रथम पुस्तक कौन सी है? तो ये है अन इंट्रोडक्ट टू द संथाली लैंग्वेज। क्या है? अन इंट्रोडक्ट टू द संथाली लैंग्वेज। चलिए, संथाल भाषा की लिपि क्या है? तो ओल चिकी है। आगे हम लोग देखेंगे, अपटेट रॉक फॉस्फेट झारखंड के निम्नलिखित जिलों में किसमें पाया जाता है? रॉक मतलब चट्टान होता है दोस्तों, ठीक है। रॉक फॉस्फेट, ऑप्टेट रॉक फॉस्फेट झारखंड के किस जिले में पाया जाता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों, इसको सही आंसर हो जाएगा ये पश्चिमी सिंहभूम में। कहाँ पे? पश्चिमी सिंहभूम। अगला, माइकल जॉन सभागार निम्नलिखित में से कौन से शहर में स्थित है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जमशेदपुर में। कहाँ पे है? जमशेदपुर में। टांगीनाथ मंदिर, टांगीनाथ मंदिर कहाँ पे है? टांगीनाथ मंदिर गुमला। कहाँ पे? मंझगांव गुमला में। अगला, झारखंड सहिया आरोग्य
कुंजी योजना की शुरुआत झारखंड के किस जिले से किया गया था? तो ये चतरा से किया गया था। कहाँ से? चतरा से। ठीक है। अगला, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना के अंतर्गत मनरेगा के तहत कितने मानव दिवस का सृजन करने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसके तहत दोस्तों कम से कम 10 करोड़ मानव, ठीक है, कितने? 10 करोड़ मानव दिवस रखने का लक्ष्य रखा गया है। अगला, झारखंड राज्य में सरकार की खेल नीति किस प्राधिकरण द्वारा लागू की जाती है? तो ये हो जाएगा साझा दोस्तों। देखिए झारखंड में एक रांची में स्टेडियम है मोरहाबादी, अगर वहाँ पे आपको प्राइवेट आप हैं, आप किसी गेम से संबंधित मतलब नहीं रखते, आप खिलाड़ी नहीं हैं और वहाँ आपको खेलना है जाके, तो आपको साझा पोर्टल पे जाके लॉगिन करना पड़ेगा। वहाँ से आपको 500 रुपया पे करना पड़ेगा, या जैसे जैसे आपको जिस खेल में और जिस स्टेडियम में जाना है उस हिसाब से पे करना पड़ेगा, तभी जाके आप वहाँ पे खेल सकते हैं झारखंड राज्य में ये जो खेल नीति साझा पोर्टल के द्वारा। चलिए, सिद्धू कानून ने 1855-56 में ब्रिटिश सत्ता साहूकारों, व्यापारियों व जमींदारों के खिलाफ कौन सा आंदोलन किया था? तो 1855-56 में कोल ये हुआ था संथाल हुल विद्रोह। कौन सा हुआ था दोस्तों? संथाल हुल विद्रोह। इसमें भाग लिए थे सिंधु, कान्हू, चांद, भैरव, फूलो, झानो सब। ठीक है, जिसमें सिंधु राजा था, कान्हू को मंत्री बनाया गया था और भैरव को सेनापति बनाया गया था। ठीक है दोस्तों। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो हमने इसको पढ़ा है दोस्तों पहले से। यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन का हजारीबाग में नेतृत्व जामवंती देवी, ये नहीं किया था। ठीक है, ये सिंहभूम वाले क्षेत्र से की थी। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत है। अगला, संथाल परंपरागत धर्म का खेरवाल बांसो धोरम पोथी प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी है? ठीक है, तो इसके जो रचयिता है वो मांझी रामदास टूडू। कौन है? मांझी रामदास टूडू। हाल ही में फॉरेस्ट सोइल हेल्थ कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो फॉरेस्ट सोइल हेल्थ यानी मिट्टी का हेल्थ कार्ड, तो वो जारी करने वाला अपना राज्य झारखंड है। अगला, झारखंड में सालगे हांसदा किस जिले के हैं जिन्हें साहित्य एकेडमी युवा पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएंगे दोस्तों ये हो जाएंगे जमशेदपुर। ठीक है, कहाँ के? जमशेदपुर। सीएनटी अधिनियम 1908 है तो ब्लूप्रिंट तैयार किसने किया था? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है ना, जॉन एच हाफमैन। ठीक है, किसने? जॉन एच हाफमैन। अगला, झारखंड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से संशोधन एक्ट को मौन क्रांति कहा जाता है? तो मौन क्रांति 73वां 74वां। ठीक है, किसको? 73वां 74वां को मौन क्रांति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के गठन में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगी है? तो कुल 3 बार लगी है। कब? 2009, 2010 और 2013। ठीक है, 2009, 2010 और 2013। अगला, झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? तो झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है दोस्तों? कृषि है। तो ये हमारे जीके के, झारखंड जीके के, साइंस के और कंप्यूटर के क्वेश्चन खत्म हो गए हैं दोस्तों। तो वीडियो को आपने यहाँ तक देखा है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, इससे हमको प्रोत्साहन मिलेगा और आगे मैं और भी सेट लाऊंगा। अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है दोस्तों, 42 मिनट्स का। अगर आपको जल्दी देखना है तो इसको 1.5 मिनट या 1.5 गुना या 2 गुना स्पीड में करके आप देख सकते हैं जल्दी जल्दी। चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद, आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।